अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान अफसार आलम शैबानी और आप देख रहे हैं द मैसेज। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूं। आज मैं बात करने वाला हूं मऊ शहर की एक तंजीम जिसका नाम शबाब मिल्लत रिफॉर्म सोसाइटी है। मैं इसके मकासद और इसके अहदाफ और इसके पस मंज़र के बारे में बात करने जा रहा हूँ। शबाब मिल्लत रिफॉर्म सोसाइटी के बनने का एक पस मंज़र था। जिस तरीके से हर सोसाइटी, हर तंजीम, हर संस्था के बनने का भी कोई ना कोई पस मंज़र और बैकग्राउंड होता है। शबाब मिल्लत रिफॉर्म सोसाइटी के बनने का एक पस मंज़र था जिसको मैं बयान करने जा रहा हूँ। शबाब मिल्लत रिफॉर्म सोसाइटी जिस चीज़ को लेकर उठी थी वो थी शराबखोरी। हम लोग चंद लोग एक जगह मौजूद थे जिसमें से हालात पर तबसरे हो रहे थे। उसी में से एक शख्स ने जब बताना शुरू किया कि इस मुआशरे, इस सोसाइटी, इस कल्चर के अंदर, इस मोहल्ले के अंदर 1 से 2 गली के जब उसने काउंटिंग कराई तो 2 गली में करीब 45 बच्चे जो नौजवान 22 से 25, 20 से 25 साल जिनकी उम्र रही होगी, 45 बच्चे ऐसे निकले जो शराबखोरी में मुब्तला थे। यकीनन ये झिझोड़ने वाली बात थी। ये एक सीने में दिल रखने वाले इंसान, मुसलमान के लिए, ईमान रखने वाले मुसलमान के लिए जोड़ने वाली बात थी कि जो इस तरीके से गलीज़ गुनाह में मुब्तला है, उम्मुल खबाइस जिसे कहा गया, उसमें मुब्तला है, उस सोसाइटी उससे सोसाइटी इस गंदगी से भरी पड़ी है, तो यकीनन इस पर काम करने की ज़रूरत थी। इसी बीच अल्लाह ताला का शुक्र, बहुत बड़ा शुक्र हुआ कि अल्लाह पाक ने 2 ऐसे लोगों को हमसे मिलवाया जिसमें से सबसे पहला नाम हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक अनवर साहब मिफ्ताही, जिन्होंने मिफ्ताहुल उलूम में जब शशुम में दाखिला लिया, आज़मगढ़ मुज़फ़्फ़र जामिया इस्लामिया से पढ़कर जब आए और जामिया मिफ्ताहुल उलूम में शशुम में दाखिला लिया, मैं उस वक्त शशुम में पढ़ रहा था। मेरी उनसे बात हुई। फिर 1-2 रोज़ के बाद एक और साहब से मुलाकात हुई जिसका नाम हज़रत मौलाना नौशाद अहमद साहब है। उनसे मुलाकात हुई। जब हम लोग 3 हो गए, उसके बाद मैंने इन लोगों से जो तज़किरा किया इस बातों का कि इस मऊ शहर के चंद गलियों की हम लोगों ने जब इस काउंट किया लोगों का, तो कम से कम तकरीबन 45 लोग जो नौजवान थे वो शराबखोरी में मुब्तला थे। तो इस पर बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद हुए 2 हज़रात, और उन दोनों लोगों की फ़िक्रमंदी का नतीजा हुआ कि शबाब मिल्लत रिफॉर्म सोसाइटी वजूद में आई। हम लोगों ने मीटिंग की इसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए। पहले उलमा इकराम से हम लोग मिले, इस मऊ शहर के अकाबिर उलमा इकराम से मुलाकात की, उसके बाद उनसे मशवरा लिया गया, तो यही बात तय पाई कि यकीनन एक तहरीक की शक्ल दे करके इस वबा को ख़त्म किया जाए। हम लोगों ने तहरीक चलाई जिसका हम लोगों ने पहले तंजीम गठन किया, लोगों को इकट्ठा किया, उसके बाद उसका नाम रखा तहरीक शबाब मिल्लत। इसकी बुनियाद 6 अक्टूबर 2018 को रखी गई। ये तहरीक की शक्ल चलती रही। उसके बाद हम लोगों ने इस पर काम किया तरीक़ेकार पर। जब इसको हम लोगों ने सोचा कि इतना संगीन मसला है, इसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, तो हम लोगों के जहन में एक बात आई कि जेदारी पोस्टर निकाला जाए जो जामा मस्जिद और अवामी मकामात पर, होटल वगैरह पर इसको चस्पा किया जाए, ताकि लोग पढ़ें और जानें कि कितनी गलीज़ चीज़ है, कितनी नापाक चीज़ है, इसकी हुर्मत क्यों है, ये कब हराम की गई शराब। इस पर हम लोगों ने जेदारी पोस्टर को हम लोगों ने डन किया कि यही निकलेगा पूरे मऊ शहर के अंदर। लेकिन इसकी मकबूलियत ये हुई कि पूरे शहर, अतराफ़ शहर मऊ और अतराफ़ मऊ ज़िले के अतराफ़ में भी ये पोस्टर साया होने लगा। इसी तरीके से हम लोगों ने जब इस पर काम शुरू किया, ये तो उसका शराबखोरी का आम होना, शराबखोरी में लोग नौजवानों का मुब्तला होना, इसी कुल्हन को लेकर कि इस शबाब मिल्लत को वजूद बख्शा गया और उसका क़याम हुआ। उसके बाद इसमें मकासद ऐड होते गए। जिस तरीके से हम लोगों ने चाहा कि उसमें तारीख़ को भी शाया किया जाए, इब्तिलाया मसाइल को भी शाया किया जाए, और फिर शराब की हुर्मत को भी वक्तन फ़वक्तन जो इसका तरीका बतदरीज इसको ख़त्म करने की कोशिश किया जाए। उसके बाद हम लोगों ने एक और मकसद को ऐड किया कि यकीनन अगर हम एक तहरीक चला रहे हैं, हम एक तंजीम चला रहे हैं, तो हमें बोलने का सलीक़ा भी होना चाहिए। चूँकि मऊ शहर का ये अलमिया, मदारिस का ये अलमिया रहा है कि उसमें अंजुमन कायम है, लेकिन मकामी तलबा उसमें शरीक नहीं होते थे। इस बिना पर हम लोगों ने एक दूसरी जगह पर जैसे मिल्लत मंजिल में एक अंजुमन का क़याम किया, जिसमें मऊ शहर के 4 इदारे
यानी मिफ्ताहुल उलूम, दारुल उलूम, मिरकातुल उलूम और तालीमुद्दीन के तलबा को हम लोगों ने इकट्ठा किया और उनकी एक अच्छी सी ग्रुप बना करके हम लोगों ने एक अंजुमन का क़याम किया, जिसमें माफ़ी ज़मीर को अदा करने, फ्रीडम ऑफ स्पीच और बोलने के सलीक़ों को हमने सिखाने की कोशिश की। उसमें हम लोग भी सीखते रहे और बहुत ही इसका फ़ायदा हुआ। कई एक स्पीकर मुकर्रर बने और उसका फ़ायदा आज हमने कई एक जगह पर, यूँ कहा जाए कि एक ही जगह पर जामा मस्जिद पर बयान के लिए हम लोगों ने तय किया। इसी तरीके से उसमें फिर एक मकसद को ऐड किया गया कि उलमा और अवाम के बीच जो खलीज, जो दूरी बढ़ती जा रही है, जो अवाम और उलमा में जो कटाव है, अवाम कटती जा रही है उलमा किराम से, उनको भी किसी तरीके से उनमें रब्त कायम किया जाए। दोनों को ऐसा किया जाए कि इनमें रब्त हो, ताकि जब उलमा से अवाम दूर होगी तो यकीनन इसका बहुत ही बुरा असर जाएगा और ये कौम पर उसका असर पड़ेगा, जिस तरीके से अंदलुस में, स्पेन के अंदर लोगों ने देखा। फिर उसके बाद इसमें एक और मकसद को ऐड किया गया, ये कि स्कूल और मदारिस में मिस्टर और मुल्ला की जो तफरीक़ है उसको भी ख़त्म किया जाए। स्कूल के बच्चे यकीनन बहुत ही सादा लौ और बहुत ही अच्छे किस्म के होते हैं, कुछ दीनी मिजाज के भी होते हैं। वो मसाइल पूछने के लिए हमसे कतराते हैं। उलमा किराम से वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तानी कैसा महसूस करते हैं कि हमसे पूछा, उलमा किराम से पूछ नहीं पाते। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इनमें भी रब्त कायम हो, मिस्टर मुल्ला की तफरीक को ख़त्म किया जाए। एक अच्छा माहौल, एक अच्छा मैसेज मदारिस की तरफ से दिया जाए स्कूल के लड़कों के लिए कि हम लोग मिलना चाह रहे हैं, इसका मिस्ताक बन जाए, चलो मैं हाथ बढ़ाता हूँ दोस्ती के लिए। इसी तरीके से फिर हमारे मकासद और मकसद में इजाफ़ा होता गया। इसमें फिर आखिर में एक और मकसद को हमने ये कहा कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का जज्बा लोगों के अंदर पैदा किया जाए। यकीनन हम लोग सिर्फ़ अम्र बिल मारूफ़ कर देते हैं, नही अनिल मुनकर नहीं कर पाते। इस पर भी काम करने के लिए हम लोगों ने अपने मकसद में ऐड किया। फिर उसके बाद हमने एक मकसद को ऐड किया, तहफ़्फ़ुज़ उर्दू ज़बान की हिफाजत किया जाए। इस तरीके से गैर दानिश्ता तौर पर उर्दू ख़त्म होती जा रही है, लेकिन एक बात और करने की, इसलिए मैं उर्दू की हिफाजत की, इसलिए हम लोगों ने ठाना कि अरबी के बाद जो इस्लाम का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद अगर किसी ज़बान में है तो उर्दू में है, इसको फरामोश नहीं होने दिया जाए। इसीलिए हम लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ उर्दू का भी हम लोगों ने सोचा कि इसको भी मकासद में ऐड किया जाए। इसी तरीके से हमारे कुछ और मकासद अज़ाइम हैं जिसको करना चाह रहे हैं, उसको इंशाअल्लाह बताएंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक बात और बता दूँ कि इस सोसाइटी के थ्रू कई एक काम भी हुए। इस सोसाइटी ने जो सबसे पहला काम, जो बनते ही शबाब मिलत से बनते ही इसको जो सबसे बड़ा काम था वो था शकीलियत के उन्वान पर काम करना। शकील बिन हनीफ़ का जो फितना उठा था उस पर हम लोगों ने पूरे मऊ ज़िले में सबसे बड़ा प्रोग्राम, इस शहर के अकाबिरीन उलमा की मेहनत और उनके मशवरे से, उनके ताउन से हम लोगों ने एक शकीलियत की रद में एक प्रोग्राम शाही कटरे के मैदान में अज़ीमुस्शान ज़िली पैमाने पर किया। और उसके बाद इस समझना चाहिए कि तहरीक थी, फिर उससे तहरीक निकली और जगह जगह हर मोहल्ले में मस्जिद पर इसका रद में प्रोग्राम होते रहे और इसको हम लोगों ने बहुत ही जितनी इस्तात थी अपनी इस्तात बक़द्र हम लोगों ने करने की कोशिश की। उसके बाद हम लोग तस्हीह नमाज का, यानी बग़ैर उम्र की किसी क़ैद के हम लोगों ने तस्हीह नमाज, बड़े बूढ़े तक हो गए और वो नमाज के छोटे से छोटे मसाइल से नावाकिफ़ हैं, इसको भी हम लोगों ने अमली मश्क के साथ तस्हीह नमाज का कोर्स शुरू किया, जो 15 दिनों के अंदर मऊ शहर के 11 मस्जिदों पर सेंटर बना करके इस तस्हीह नमाज कोर्स को शुरू किया जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुस्न खूबी अख्तिताम को पहुँचा। इसी तरीके से चैरिटी का काम भी ठंडे के दिनों में लोगों को लिहाफ, स्वेटर, इस तरह के जो गर्म कपड़े लोगों में तकसीम, ये जो गरीबों में तकसीम के, ये भी सोसाइटी ने किया। लेकिन इसको सानवी दर्जे में हम लोग रख रहे हैं कि इस तरह के काम को हम सानवी दर्जे में, अगर इस्तिताअत रही तो इंशाअल्लाह खुल कर भी करेंगे, लेकिन इस्तिताअत न रहने की वजह से हम लोग इसको सानवी दर्जे में रखते हैं। इसी तरीके से हमारे अज़ाइम बहुत सारे, हम लोग का मकसद बहुत बड़ा है और हम लोग अपने मकसद में इंशाअल्लाह पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कामयाब होने की। उसमें आप हज़रात के ताउन की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि आप हज़रात जो तंज़ीमी ज़हन रखते हैं,
जो तंजीमी ज़हन रखते हैं और समाज में कुछ करना चाहते हैं, समाज को सुधारना चाहते हैं, समाज में डेवलपमेंट के ख़्वाह हैं, उनसे गुजारिश है कि इस तंजीम के मेंबर बने, इस तंजीम से जुड़ें और जुड़कर इस तंजीम को ताकत बख्शें, मेहनत करें और इस मुआशरे के अंदर मऊ शहर के जैसे इल्मी शहर का आया था उसमें एक अच्छी तरीके से हम लोग काम करें, जहन साजी करें, लोगों को का जहन दीनी बनाएं और इस पर हम लोग हर लाइन में निकल कर हम लोग काम करें। आप लोगों से गुजारिश है कि इसकी ताउन करें, माली बदनी ताउन करें और कुछ नहीं तो अदना से इसकी ये भी बहुत बड़ा ताउन है कि वो लोग आएँ, हमारे साथ मिले, मेंबर बने, खुसूसी मेंबर बने, अमूमी मेंबर बने, जिस तरीके से भी आपको सहूलत हो इस तंजीम के साथ मिलकर आप साना बसाना चलें और इस तंजीम का साथ दें ताकि हम और आप मिलकर एक अच्छे मुआशरे की तश्कील दें, एक अच्छे मुआशरे को तश्कील दें और मुआशरा हमारा बेहतर से बेहतर बन सके। यही मुख्तसर सी बात थी शबाब मिल्लत रिफॉर्म सोसाइटी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें और तंजीम से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और